ग्रेटर निकोबार भारत की प्राकृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा। घने वर्षावन, सदियों पुराने पेड़ और प्रकृति की वह खूबसूरती जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन आज यही द्वीप एक बड़े सवाल के केंद्र में है। क्या यहाँ विकास हो रहा है या विकास के नाम पर विनाश? दौरे के दौरान जो तस्वीर सामने आई उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यहाँ ऐसे जंगल हैं जिन्हें बनने में पीढ़ियों लगी, ऐसे पेड़ हैं जो समय से भी पुराने लगते हैं, लेकिन अब करीब 160 वर्ग किलोमीटर वर्षावन को खत्म करने की योजना पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी। लाखों पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलने की तैयारी है। उनका कहना है सरकार इसे एक प्रोजेक्ट कह रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि उनकी जमीन, उनके जंगल और उनके भविष्य के साथ सीधा हमला है। सबसे दर्दनाक तस्वीर उन आदिवासी परिवारों की है जो सुनामी के बाद पहले ही अपनी जमीन से विस्थापित हो चुके थे। वर्षों बाद भी अपने मूल अधिकार और अपनी पुरानी जमीन का इंतजार कर रहे हैं। उनसे कभी ठीक से सलाह नहीं ली गई, उनकी आवाज को कभी पूरी तरह सुना नहीं गया और अब एक बार फिर वही समुदाय दोबारा विस्थापन के खतरे का सामना कर रहा है। उनकी जमीन, उनका रोजगार, उनकी आजीविका और उनकी पहचान सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। इसी दौरान यहाँ बसने वाले परिवारों और हमारे बहादुर पूर्व सैनिकों से मुलाकात ने एक और सच्चाई सामने रखी। ये वे लोग हैं जिन्होंने इन द्वीपों की रक्षा की, वर्दी में देश की सेवा की और बाद में इसी धरती को अपना घर बनाया। राहुल गांधी आगे कहते हैं उनकी कहानियां त्याग, संघर्ष और अटूट हौसले की मिसाल है। उनकी आंखों में अपने घर और भविष्य को लेकर चिंता साफ दिखाई देती है। आज सवाल सिर्फ पेड़ों का नहीं है, सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, सवाल है उन आदिवासी परिवारों के अधिकार का जो पहले भी उजड़े और अब फिर उजड़ने के कगार पर है। सवाल है उन सेटलर परिवारों और पूर्व सैनिकों के सम्मान का जिन्होंने इन द्वीपों को अपना जीवन दिया, और सवाल है भारत की प्राकृतिक विरासत का जिसे विकास के नाम पर मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया जा रहा है। अब देश को तय करना है, क्या विकास ऐसे होगा जो जंगल, जमीन और लोगों की आवाज को कुचल दे, या ऐसे विकास जो अधिकार, प्रकृति और भविष्य के साथ लेकर चले। ग्रेटर निकोबार आज सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी बन चुका है। यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, यह लड़ाई अधिकार, जंगल और आने वाले पीढ़ियों के भविष्य की है, और यही आवाज अब देश भर में गूंज रही है।